नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे भाइयों के सुंदर सुशील बहनों। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत काफ़ी अभ्यर्थियों के यह सवाल थे कि हमको पहला तो स्टाइपेंड जो कि सैलरी होता है, पहला सैलरी मिल चुका है। अब नेक्स्ट सैलरी या कि कह लें तो स्टाइपेंड कब मिलेगा, इन सब से रिलेटेड मतलब अभ्यर्थियों के काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। तो इन सभी का जवाब इस वीडियो के मैं थ्रू देने की कोशिश करूँ। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूँगा। सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों का जो है सैलरी कब तक में मिलेगी और जिन लोगों को सैलरी स्टाइपेंड नहीं प्राप्त हुई है तो उनको कब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, mmsky.mp.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल में मैंने आ चुका हूँ। सीखो कमाओ योजना, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को सीखो कमाओ योजना के ऑफिशियल पोर्टल में आने के बाद कुछ ना कुछ एक यानी कि अधूरा सा लग रहा होगा यहाँ आने के बाद। जैसा कि वो अधूरापन क्या है कि मामा जी की मुस्कुराती हुई फ़ोटो यहाँ नज़र आती थी, परंतु कुछ समय से ये मामा जी की मुस्कुराती हुई फ़ोटो यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिस कारण से मामा जी की मुस्कुराती हुई फ़ोटो को यहाँ से गायब कर दिया गया है। अब मामा जी मुस्कुराते हुए तभी यहाँ पुनः से लौटेंगे जब चुनाव हो जाएगा, और चुनाव के बाद मामा जी की सरकार बनती है दोबारा से, तभी यहाँ मामा जी मुस्कुराते हुए आएंगे, वरना कोई संभावना नहीं है कि यहाँ दोबारा से आएंगे। इसके बाद दोस्तों, फालतू की बात ना करते हुए मैं आप लोगों को मुद्दे की बात बताता हूँ कि दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कुल ज्वाइन अभ्यर्थियों की संख्या आप लोग 15,348 हो चुकी है। अब ये संख्या ज्यों का त्यों ही रहेगी, ये संख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी। क्यों, आखिर मैं किस आधार पर ये बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है और 2 से 3 महीना अब ये कंटिन्यू चुनाव प्रचार प्रसार ये सब चलेगा, जब तक चुनाव की पूरी मतलब A to Z प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक यह योजना में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। कार्यवाही का मतलब है ना नए आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ना कंपनी वाले भर सकते हैं, ना अभ्यर्थी स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, ना ही इंटरव्यू के लिए किसी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और नए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। साफ तौर आने स्टूडेंट कंपनियों में ज्वाइन हो चुके हैं, जिन भी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो बहुत ही अच्छी बात है। का जो है कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, उनके कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, परंतु नए फॉर्म बिल्कुल से नहीं भरे जाएंगे, और ये सब नए फॉर्म वगैरह जब चुनाव ख़त्म होगा इसके बाद से ही भरना प्रारंभ होंगे। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आखिर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये आखिर चुनाव में नहीं ये सब कुछ कार्यवाही होगी। तो आप लोग देख पाएंगे इसमें साफ तौर पर इधर हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो यदि आप लोग अंग्रेज़ हैं तो आप लोग इंग्लिश से पढ़ सकते हो, तो मैं तो भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, तो मैं हिंदी में ही पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा अच्छे तरीके से। आप लोग देख पाएंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अरे यार, मेरा फ़ोन क्या हो गया है इसकी बहन का। तो दोस्तों आप लोग देख पाएंगे इसमें लिखा हुआ है, विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। उक्त के अनुसार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत नए हितग्राहियों का चयन नहीं किया जा सकता। अतः चुनाव का पूर्ण होने तक प्रतिष्ठान पंजीयन, अभ्यर्थी पंजीयन, अनुबंध सृजन और नए अनुबंध अनुमोदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। जिन छात्र प्रशिक्षणार्थियों के अनुबंध अनुमोदित किए जा चुके हैं, यानी कि कंपनियों में जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके संबंध में योजना का क्रियान्वयन जारी रहेगा। जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि जिन भी अभ्यर्थियों की कंपनियों में ट्रेनिंग प्रारंभ है तो उनको किसी प्रकार का कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका स्टाइपेंड भी समय समय पर मिलता रहेगा, उनकी जो है कंपनियों में ट्रेनिंग इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं बंद होने वाली है। जब तक आपका एग्रीमेंट हो चुका है, मतलब 6 महीना या कि साल भर का, तो आप लोग कंटिन्यू उसी तरह आप लोग जाते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फाइनली ये बता देता हूँ कि बहुत से लोगों का ये डाउट था कि हमारी पहली स्टाइपेंड तो मिल चुका है, परंतु दूसरा स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं आचार संहिता में, या कि हम बस ऐसे ही बैलों की तरह काम करते रहेंगे बिना पैसे की। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूँ कि आप लोगों का जो है तो स्टाइपेंड, सेकंड स्टाइपेंड आप लोगों को मिलेगा। कब मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। दोस्तों 5 नवंबर 2023 से लेकर 10 नवंबर 2023 के बीच में आपका सेकंड स्टाइपेंड या कि कह लें कि सेकंड सैलरी आपको आपके खाते में, यानी कि जो भी आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है, उसी भी DBT के थ्रू से आपका मध्य प्रदेश शासन भेजेगी। तो आप निष्फिक्र हो जाइए।
5 नवंबर 2023 को आपके खाते में आपका जो है स्टाइपेंड प्राप्त हो जाएगा। बस आप लोग बैल की तरह लगे रहिए, 8 से 10 घंटा मरवाते रहिए, काम करते रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं रुकेगा। और जब भी रुकेगा तो आप लोग मुझे याद कीजिएगा, मैं विधिवत जानकारी लेकर आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊँगा। बिल्कुल आप लोग निष्फ़िक्र रहिए, बस आप लोग काम करते रहिए और आपको सैलरी मिलेगी।